अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3, माजी मजहूल का बयान। अब माजी मजहूल से ही बेटा आप समझ गए होंगे, जिन्होंने इससे पहले इस्तिलाहात याद की होंगी तो आपने पढ़ा था कि माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को। अगर किसी जुमले से ये समझ में आए कि कोई काम हुआ है या कोई काम किया गया है और वो गुजरे हुए ज़माने में समझ में आ रहा है तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये माजी है। और मजहूल की इस्तिलाह भी माक़ब्ल में आपने पढ़ी, इससे पहले पढ़ी। मजहूल कहते थे कि जिसका करने वाला मालूम ना हो। तो अब माजी मजहूल का मतलब ये हुआ कि किसी जुमले से हमें ये समझ में आए कि ये काम गुजरे हुए ज़माने में किया गया है और साथ में हमें करने वाला मालूम ना हो पाए तो समझ लेंगे कि माजी मजहूल है। मिसाल के तौर पर मैं उर्दू में एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने कहा किताब पढ़ी गई, तो पढ़ी गई इससे ये समझ में आया कि पढ़ने का काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ है। और हमें ये भी मालूम नहीं हो पाया कि पढ़ा किसने है, किताब किसने पढ़ी है। किताब तो पढ़ी गई है लेकिन पढ़ने वाला हमें मालूम नहीं हो पाया। इस तरह से जिस जुमले में हमें ये बात समझ में आए कि काम गुजरे हुए ज़माने में किया गया है लेकिन करने वाला हमें मालूम नहीं हो पाए तो हम कह देंगे कि ये माजी मजहूल है। इसी को देखो बयान कर रहे हैं, माजी मजहूल की तारीफ़ कर रहे हैं कि माजी मजहूल किसे कहते हैं। फरमाते हैं माजी मजहूल वो है जिससे गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए लेकिन करने वाला यानी फ़ाइल मालूम ना हो। तो समझ में आ गया होगा। हमने मिसाल भी दी थी, किताब पढ़ी गई, तो पढ़ी गई गुजरा हुआ ज़माना समझ में आया और ये मालूम नहीं हो पाया कि पढ़ी किसने। किताब तो पढ़ी गई, ये मालूम नहीं हो पाया किसने पढ़ी। तो माजी मजहूल का जुमला हो गया ना, किताब पढ़ी गई। ये तो हमने उर्दू में आपको समझा दिया। अरबी फ़ारसी ज़बान में हम माजी मजहूल अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो माजी मजहूल बनाने का तरीक़ा क्या होगा फ़ारसी ज़बान में। तो माजी मजहूल बनाने का तरीक़ा बता रहे हैं। मेरे लफ्ज़ों में ये समझो कि माजी मजहूल बनाने का ये तरीक़ा है कि जो आपने माजी मारूफ पढ़ा था ना, माजी मारूफ में तो ये होता था कि आप अलामतें जितनी भी थीं वो सारी अलामतें आप मस्दर से आखिर से नून को ख़त्म कर रहे थे। अब उससे पहले दाल या ता जो भी बच रही थी उसको साकिन कर दे रहे थे। जैसे गुफ्तन से नून ख़त्म करके गुफ्त कह दिया। अब सारी अलामतें जो आपने पढ़ी थी वो सब के सब इसी गुफ्त के बाद लगती रहेंगी। गुफ्त में ता हो गई और जमा गायब में गुफ्तन, उसी पे लगा रहे थे ना। लेकिन माजी मजहूल बनाने में हमें ये करना पड़ेगा कि माजी मारूफ जो भी आपने बनाया है, मसलन आखिर से आपने नून को हज़्फ़ कर दिया गुफ्तन से और
ता को साकिन कर दिया और आपने कह दिया गुफ्त, तो जो गुफ्त तो माजी मारूफ बन गया, माजी मारूफ वाहिद गायब का सेगा। अब आपको माजी मजहूल बनाने के लिए इसी माजी मारूफ पर हा और शुद्ध लगा देना है लफ्ज़। मसलन गुफ्त है तो गुफ्त की ता पर आपने हा बढ़ा दिया और आपने कह दिया गुफ्ता, ठीक है। अब उसके आगे आपको शुद्ध लगा देना है और कहा जाएगा गुफ्ता शुद्ध। गुफ्त का माना था उसने कहा, लेकिन गुफ्ता शुद्ध का माना होगा वो कहा गया, वो बोला गया, ठीक है। अब क्या बोला गया, चाहे वो किताब बोली गई, कोई बात बोली गई, कोई कलाम बोला गया, कोई कलाम कहा गया, कुछ भी हो सकता है, वो मालूम नहीं, कहने वाला कौन है ये मालूम नहीं हो पाएगा। तो अब गुफ्ता शुद्ध, तो गुफ्त के आखिर में हमने हा लगा दिया और उसके बाद हमने शुद्ध लगा दिया। अब जितनी भी तुमने अलामतें पढ़ी थी बेटा, वो सारी की सारी अलामतें इसी लफ्ज़ शुद्ध के आगे लग जाएंगी। मसलन गुफ्ता शुद्ध, ये वाहिद गायब का सेगा हो गया, दाल है आखिर वो शुद्ध तो लगा हुआ ही है, ये तो वाहिद गायब का सेगा तो खुद ब खुद बन जाता है शुद्ध लगाकर। अब जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, इन सब की अलामतें आप लफ्ज़ शुद्ध के आगे लगा दें। मसलन गुफ्ता शुद्ध, वो कहा गया, गुफ्ता शुदंद, वो सब कहे गए, गुफ्ता शुदी, तू कहा गया, गुफ्ता शुदेद, तुम सब कहे गए, गुफ्ता शुदम, मैं कहा गया, गुफ्ता शुदेम, हम सब कहे गए। तो हमने लफ्ज़ शुद्ध पर सारी अलामतें लगा दी। तो खुलासा गुफ्तगू ये हुआ कि माजी मजहूल बनाने का तरीक़ा ये है कि आप माजी मारूफ के आखिर में हा और शुद्ध लगा दें और बाकी सेगों की सारी अलामतें आप लफ्ज़ शुद्ध पर लगा दें। इसी को साहिब किताब कहते हैं, फरमाते हैं माजी मारूफ के आखिर में हा शुद्ध बढ़ाकर माजी मजहूल बनाते हैं। जैसे परवर्द से परवर्दा शुदन, परवर्दा शुद्ध, तो परवर्दा शुद्ध जो है, देखो परवर्दा शुद्ध, हा और शुद्ध लगा दिया ना हमने, इसका मज़दर क्या था, परवर्दन, तो परवर्दन का माना था पालना। अब परवर्दन से हमने माजी मारूफ पहले बनाया, परवर्द यानी आखिर से नून ख़त्म कर दिया और दाल को साकिन कर दिया, ये परवर्द माजी मारूफ बन गया। अब इसी परवर्द के आखिर में हा और शुद्ध लगा दिया, परवर्दा शुद्ध। अब बाकी सेगों की अलामतें हम इसी लफ्ज़ शुद्ध के आखिर में लगाएंगे और कह देंगे परवर्दा शुद्ध, परवर्दा शुदंद, परवर्दा शुदी, परवर्दा शुदेद, परवर्दा शुदम, परवर्दा शुदेब। माना होगा परवर्दा शुद्ध, वो पाला गया, परवर्दा शुदंद, वो सब पाले गए, परवर्दा शुदी, तू पाला गया, परवर्दा शुदेद, तुम सब पाले गए, परवर्दा शुदम, मैं पाला गया, और परवर्दा शुदेब, हम सब पाले गए। अब ये हो जाएगा। तो फारसी बनाना बहुत आसान हो गया ना। आगे साहिब किताब तंबीह पेश कर रहे हैं। तंबीह का मतलब होता है आगाह करना, होशियार करना, अटेंशन प्लीज़ कहा जाता है ना इंग्लिश में, अटेंशन प्लीज़, ध्यान दीजिए। वैसे ही फारसी में और अरबी में तंबीह लफ्ज़ बोलते हैं, ध्यान दो। एक ध्यान देने की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ध्यान देने की बात यह है, फरमाते हैं कि मजहूल हमेशा फ़ेल मुताद्दी से आता है। फ़ेल दो तरह का हमने शुरू में बताया था ना, एक फ़ेल लाजिम और एक फ़ेल मुताद्दी। फ़ेल लाजिम का मतलब ये था कि जो फ़ेल अपने फ़ाइल पर पूरा हो जाए, उसे मफ़ऊल बिही की या मफ़ऊल की ज़रूरत ना हो, उसको फ़ेल मुताद्दी के फ़ेल लाजिम कह रहे थे। और जिस फ़ेल को फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत पेश आए तो उसको फ़ेल मुताद्दी कह रहे थे। मिसाल के तौर पर रफ्तन, इसका माना होता है जाना। मैंने कहा रफ्तम, मैं गया। अब गया इसमें
किसी और को जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बात पूरी समझ ली। वहीं पर फ़ेले मुताद्दी है तो यहाँ पर सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत पेश आई, सिर्फ कोई मफ़ूल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर हमने कहा परवर्दन से पालना, अब हमने इसमें कहा परवरदम, मैंने पाला। तो मैंने पाला तो एक तो पालना फ़ेल समझ में आ गया और मैंने पाला तो फ़ाइल भी समझ में आ गया। ठीक है, अब फ़ाइल तो समझ में आया, करने वाला तो समझ में आया, पालने वाला तो समझ में आया, मैंने पाला। लेकिन जाहिर बात है कि पालने के लिए ज़रूरी है वो शख्स या वो चीज़ भी तो चाहिए ना जिसको पाला जाए। तो अब यहाँ पर जिसको पाला जाए वही मफ़ूल कहलाएगा, तो यहाँ पर मफ़ूल की ज़रूरत पेश आई। ठीक है, तो फ़ेल मजहूल हमेशा उसी फ़ेल से बनेगा जो फ़ेल मुताद्दी हो, जिसमें मफ़ऊल की ज़रूरत पेश आती हो। मफ़ऊल को ही इंग्लिश में बेटा ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिन वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो वही फ़ेल मुताद्दी है। ठीक है, और फ़ेल मुताद्दी ही से हमेशा मजहूल बनता है, ये याद रखना। फरमाते तंबीह, मजहूल हमेशा फ़ेल मुताद्दी से आता है। लिहाजा रफ्तन का माना था जाना, उससे हम कभी फ़ेल मजहूल नहीं बनाएंगे। अगर मान लो रफ्ता शुद अगर हमने कह दिया तो माना होगा उसको ले जाया गया, ये माना होना चाहिए फिर। लेकिन रफ्तन का माना जाना होता है, रफ्तन का माना ले जाना नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए फ़ेल लाजिम से कभी मजहूल नहीं बनता है। हमेशा मजहूल बनाने के लिए फ़ेल मुताद्दी की ज़रूरत होती है। फ़ेल मुताद्दी ही से मफ़ूल आता है, मजहूल आता है, क्योंकि उसी में मफ़ूल की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो मफ़ूल बनता है ना वही दर हकीकत फ़ेल मुताद्दी में फ़ाइल की जगह में आ जाता है, और फ़ेल लाजिम में तो मफ़ूल होता ही नहीं है, तो फ़ाइल की जगह में क्या आएगा? नहीं आ पाएगा ना, वो नायब फ़ाइल बन ही नहीं सकता। फरमाते गर्दान माजी मुतलक मजहूल, माजी मुतलक मजहूल की गर्दान, माजी होगा यानी गुजरा हुआ ज़माना समझ में आएगा, मुतलक होगा यानी उससे ये समझ में नहीं आएगा कि थोड़ा ज़माना गुजरा है या ज़्यादा। मजहूल है यानी मजहूल होने का मतलब ये है कि उसमें करने वाला मालूम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब उसकी गर्दान करके दिखा रहे हैं। अब गर्दान के लिए सारे सेगों को तरतीबवार जिक्र करना यही गर्दान है। तो वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, यही सब सेगे अगर आप बना लेंगे, तरतीबवार बोल देंगे, तो वही माजी मुतलक मजहूल की गर्दान हो जाएगी। जैसे परवरदा शुद्ध, देखो परवर्द से जो कि माजी मारूफ था ना, उसके आखिर में हा शुद्ध लगा दिया, परवरदा शुद्ध माना होगा वो पाला गया। अब शुद्ध ही पर सारी अलामतें लगा दीजिए। परवरदा शुदंद, वो पाले गए। परवरदा शुदी, तू पाला गया। परवरदा शुदेद, तुम सब पाले गए। परवरदा शुदम, मैं पाला गया। परवरदा शुदेम, हम सब पाले गए, हम पाले गए। ठीक है ना, ये माजी मुतलक मजहूल की गर्दान हुई। अब यहाँ पर कुछ सवालात साहिब किताब जिक्र कर रहे हैं, उन सवालात के जवाब बेटा आपको लिखना है। मैं सरसरी तौर पर आपको बता दे रहा हूँ। फरमाते हैं कि माजी मारूफ और मजहूल में क्या फ़र्क है। तो एक तो माना के एतबार से फ़र्क है बेटा। इसका जवाब होगा कि एक फ़र्क तो माना के एतबार से है। माना के एतबार से यह है कि माजी मारूफ में करने वाला मालूम होता है और माजी मजहूल में करने वाला मालूम नहीं होता है। दूसरा फ़र्क ये होता है कि माजी मारूफ में लफ्ज़ शुद्ध नहीं आता है, माजी मजहूल में लफ्ज़ शुद्ध आता है। ठीक है, ये लफ्ज़ के एतबार से फ़र्क हो गया। नंबर 2 सवाल है माजी मजहूल बनाने का कायदा क्या है। तो जवाब ये है कि माजी मजहूल बनाने का कायदा ये है कि माजी मारूफ के आखिर में हा और
शुद्ध लगा देते हैं और बाकी सभी सेगों की अलामतें लफ्ज़ शुद्ध पर लगती हैं। नंबर 3, गुफ्त से माजी मजहूल की गर्दान करो। तो माजी मजहूल की गर्दान गुफ्त से करेंगे तो गुफ्त के आखिर में क्या लगाएंगे हम? हा और शुद्ध, ठीक है ना। अब हो जाएगा गुफ्ता शुद्ध। अब उसी शुद्ध पर सारी अलामतें लगाकर गर्दान कर लो। गुफ्ता शुद्ध, गुफ्ता शुदंद, गुफ्ता शुदी, गुफ्ता शुदन, शुदेत, गुफ्ता शुदम, गुफ्ता शुदेत, ठीक है ना। नविश्ता शुदेद क्या सेगा है? तो नविश्ता शुदेद में आपने देख लिया कि हा और शुद्ध लगा हुआ है नविश्त के आखिर में, तो इससे समझ में आ गया कि ये माजी मजहूल है, माजी मुतलक मजहूल है। और चूंकि शुद्ध के आगे या दाल भी लगी हुई है और या दाल आपने पढ़ा था कि जमा हाजिर की अलामत है, ठीक है ना, तो समझ में आ गया कि नविश्ता शुदेद ये माजी मुतलक मजहूल जमा हाजिर का सेगा है, ठीक है। ये जवाब हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 5 में है हम पाले गए, इसकी फारसी बनाओ। तो हम पाले गए, तो गए माजी गुजरा हुआ ज़माना समझ में आ गया ना। पाले गए, इससे समझ पालने वाला मालूम नहीं हो पा रहा है कि किसने पाला, तो अब इससे मालूम हो गया कि माजी मजहूल है, ये माजी मुतलक मजहूल है। अब माजी मुतलक मजहूल है तो अब इसका अब हमें देखना है हम पाले गए, तो हम पाले गए तो ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है। तो अब शुद्ध पर आप जमा मुतकल्लिम की अलामत लगा देंगे। अब होगा पालने की फारसी क्या थी? परवर्दन। अब उससे आपने क्या बनाया? परवरदा, उस पर शुद्ध लगाया, परवरदा शुद्ध। अब शुद्ध पर जमा मुतकल्लिम की अलामत लगा दो, परवरदा शुदेम, ठीक है। अब माना होगा हम पाले गए। गुफ्ता शुदेद का तर्जमा करो। तो गुफ्ता शुदेद का तर्जमा करने के लिए हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले ये देखना कि ये कौन सा सेगा है। तो जाहिर बात है आपने देख लिया कि शुद्ध के आगे या दाल लगी हुई है और या दाल जमा हाजिर की अलामत होती है, ठीक है। तो गुफ्ता शुदेद ये जमा हाजिर का माजी मुतलक मजहूल जमा हाजिर का सेगा हो गया। जब जमा हाजिर का सेगा हो गया तो इसका माना क्या होगा? गुफ्ता शुदेद तुम सब कहे गए, तुम सब कहे गए, ये तर्जमा हो जाएगा। मैंने लिखा, इसकी फारसी बनाओ। तो मैंने लिखा, पहले तो लिखने की फारसी देखना है। लिखने की फारसी माक़बल में आपने पढ़ी नविश्तन, लिखना। अब नविश्तन से मैंने लिखा, अब यहाँ पर जाहिर बात है आपको मालूम हो गया कि मैंने लिखा, तो लिखने वाला यानी काम करने वाला तो मालूम है, तो फाइल तो यहाँ मालूम हुआ। जब फाइल मालूम हुआ तो ये मारूफ का सेगा होगा, मजहूल का सेगा नहीं होगा। और जब मारूफ का सेगा होगा तो अब क्या करना है हमें कि लिखने नविश्तन से माजी मुतलक मारूफ पहले वाहिद का सेगा बनाओ, क्या आखिर से नून ख़त्म कर दो और नविश्तन में ता को साकिन कर दो, तो हो जाएगा नविश्त। अब नविश्त पर वाहिद मुतकल्लिम का सेगा अलामत लगा दो, तो माना होगा नविश्तम, मीम लगा दी ना, तो माना होगा नविश्तम मैंने लिखा, ठीक है, फारसी बन गई। खुर्दा शुद्ध क्या सेगा है? मा माना बताओ। तो कह रहे हैं खुर्दा शुद्ध का पहले सेगा बताओ कि क्या है सेगा ये। तो खुर्दा शुद्ध आपने देख लिया कि शुद्ध है, बाकी जमा गायब जब वाहिद हाजिर जमा हाजिर वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम की कोई अलामत नहीं है। जब कोई अलामत नहीं है तो आपने समझ लिया कि ये वाहिद गायब का सेगा है। और चूंकि हा और शुद्ध लगा हुआ है तो इससे ये भी समझ में आ गया कि माजी मुतलक मजहूल है। तो अब हम कहेंगे कि ये माजी मुतलक मजहूल वाहिद गायब का सेगा है, ठीक है ना। जब वाहिद गायब का सेगा है तो माना होगा खुर्दा शुद्ध वो खाया गया। क्या माना होगा? वो खाया गया। ये चंद सवालात थे बेटा, आप अपनी कॉपी में इन सवालों के जवाब तहरीर करेंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब चंद मसादिर जिक्र कर रहे हैं। इन मसादिर के बेटा आपको सारे मसादिर याद करना है और उनके मानी भी साथ में याद करना है, ताकि आप के सामने कोई उर्दू आए तो आप उसकी फारसी आसानी से बना सके। क्या है? आरास्तन। आरास्तन का माना होता है बेटा संवारना, माना भी नीचे लिखा हुआ है। बख्शीदन, इसका माना होता है बख्शना, अता करना, किसी को कुछ देना। पसंदीदन, इसका माना होता है बेटा पसंद करना, ठीक है ना। नवाख्तन, नवाख्तन का माना होता है नवाजना,
अता करना, वही देना, ठीक है। दादन का माना देना। सतूदन, सतूदन का माना होता है बेटा तारीफ करना। अब ये आपने 6 मसादिर यहाँ पर पढ़े। अब इन 6 मसादिर के 6 मसादिर आपको याद करना है और उनके मानी याद करना है। जब मानी याद कर लेंगे ना बेटा, तो अब आसानी से आप समझ लेंगे कि यहाँ पर नीचे जो उर्दू में तर्जमा करो कह रहे हैं ना, वहाँ पर आप आसानी से समझ लेंगे कि इसका माना क्या है। मसलन आरास्तन का माना संवारना था, अब उसी से एक नीचे जुमला बोल रहे हैं आरास्ता शुदी, तो शुद्ध लग गया, तो समझ में आ गया कि माजी मुतलक मजहूल है, ठीक है। हा शुद्ध लग गया, और उस पर चूंकि या की या अलामत लगी हुई है, यानी वाहिद हाजिर की अलामत लगी हुई है, तो माना होगा आरास्ता शुदी। इसका माना हुआ तू संवारा गया, क्योंकि आरास्तन का माना क्या होता है? संवारना। बख्शीदा शुदम, अब बख्शीदन से देखिए, बख्शीदन का माना बख्शना था, अब बख्शीदा शुदम, मीम लग गई है शुद्ध पर, तो इससे समझ में आ गया कि वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। जब वाहिद मुतकल्लिम का सेगा समझ में आ गया, तो अब बख्शीदा शुदम का माना हुआ मैं बख्शा गया, है ना। बख्शना माफ करना भी माना होता है, ठीक है। और पसंदीदा शुदेद, तो शुदेद में शुद्ध के बाद यादाल लग गई है, तो यादाल लग गई, तो अब आपने समझ लिया कि ये जमा हाजिर का सेगा है। जब जमा हाजिर का सेगा है तो पसंदीदा शुदेद पसंदीदन से बना है, पसंदीदन का माना होता है पसंद करना, तो पसंदीदा शुदेद इसका माना हुआ तुम सबको पसंद किया गया, ठीक है ना। इसी तरीके से सबका तर्जमा आपको करना है। नीचे है फारसी बनाओ। अब फारसी बनाने के लिए बेटा हमें पहले फारसी तो मालूम होना चाहिए, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ऊपर के जितने मसादिर हैं वो सब आप याद कर लें, मसादिर याद कर लें और उनके मानी याद कर लें, ठीक है ना। अब 1-2 लफ्ज़ की फारसी मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बनाएंगे। मैंने दिया, देने की फारसी क्या थी बेटा? दादन, दादन का माना देना। अब मैंने दिया, तो जाहिर बात है यहाँ पर देने वाला मालूम है, यानी मुतकल्लिम जो है, जो बोल रहा है वही देने वाला है। जब फ़ाइल यहाँ पर मालूम हो गया, करने वाला मालूम हो गया, तो ये फ़ेल मारूफ होगा, फ़ेल मजहूल नहीं होगा। जब फ़ेल मारूफ होगा तो अब दादन से हमें क्या करना है? जब फ़ेल मारूफ है तो ये माजी मुतलक मारूफ होगा, माजी मुतलक मजहूल नहीं होगा। अब हमें माजी मुतलक मारूफ के लिहाज से इसकी फारसी बनाना है। क्या करना है? हमें दादन से आखिर से पहले नून ख़त्म करना है और फिर उसके पहले जो दाल है उसको साकिन कर देना, और हमने कह दिया दाद। अब दाद है, अब उसी पर हमने मीम लगा दी, यानी वाहिद मुतकल्लिम की अलामत लगा दी, तो माना होगा दादम। क्या बना? दादम, तो माना होगा मैंने दिया, ठीक है, समझ में आ गया। वो पसंद किया गया, किया गया, गया, इससे समझ में आ गया कि ये माजी मुतलक मजहूल है, क्योंकि पसंद किया गया, पसंद करने वाला कौन है ये मालूम नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो माजी मुतलक मजहूल हो गया, ये वो पसंद किया गया। और वो पसंद किया गया, इससे वो से ये समझ में आ रहा है कि ये वाहिद गायब का सेगा है। अब वाहिद गायब का सेगा है तो माजी मुतलक मजहूल वाहिद गायब का सेगा बनाना है, और पसंद किया गया तो पसंदीदन से बनना है इसे। तो अब हमें क्या करना है? पसंदीदन से पहले नून को ख़त्म किया, दाल को साकिन किया और हो गया पसंदीद। अब पसंदीद पर हमें हा शुद्ध लगा देना है, और क्या कहना है? पसंदीदा शुद्ध, पसंदीदा शुद्ध, वो पसंद किया गया। तो बेटा ये 2 लफ्ज़ों का मैंने फ़ारसी बनाकर आपको दिखा दी। आप लोगों को बाकी सारे अल्फाज की, बाकी सारे जुमलों की फ़ारसी बनाकर लिखकर मुझे भेजना है। तो आपका कल का जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि एक तो आप सारे सवालात के जवाबात लिखेंगे, दूसरा आपका होमवर्क ये है जो लिख के आपको भेजना है वो ये कि उर्दू में तर्जमा करो। तो जो उर्दू यहाँ पर फ़ारसी दी गई है उसका आपको उर्दू में तर्जमा लिखना है, यानी सीधे हाथ पर अपनी कॉपी में ये फ़ारसी लिखना है, फिर उसके सामने ठीक आपको उर्दू में उसका तर्जमा लिखना है। सही तर्जमा लिखना ध्यान से। और नीचे है फ़ारसी बनाओ, तो फ़ारसी बनाने में अपने सीधे हाथ पर आपको ये उर्दू लिखना है और हर जुमले की फ़ारसी उसके सामने लिखना है। ये आपका बेटा कल का होमवर्क है।